ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सीसी को देखते हैं जो कि एक डिवोर्स लॉयर है और फ़ोन पर अपनी एक फीमेल क्लाइंट से बात कर रही होती है। जहाँ पर उसकी क्लाइंट सीसी को कहती है कि क्या आपको प्यार में विश्वास है। जो सुनकर सीसी याद करती है कि कैसे उसने बिना किसी प्यार के सैनजन नाम के लड़के से शादी की है जो कि एक रिच फैमिली का हायर है। तभी जैन पीछे से वहाँ पर आ जाता है और सीसी को कहते कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, मुझे ये कहना था कि क्या तुम मेरे साथ सोना नहीं चाहती। सीसी कहते कि किसने कहा। जैन कहते कि तुमने मेरा सामान दूसरे रूम में रखा है इसलिए पूछ रहा हूँ। वो कहते कि तुम कल दूसरे रूम में सोए थे इसीलिए मुझे लगा कि तुम अलग सोना चाहते हो। जैन कहते कि कल रात जब मैं वापस आया तब पूरे बेड पर तुम फैलकर सो गई थी इसीलिए मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया और दूसरे रूम में चला गया। वो कहते कि ऐसी बात है तो मैं सामान फिर से एक ही रूम में रख दूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रात को जब सीसी नहाकर बेडरूम में आती है तो वो देखती है कि जैन बेड पर लेटकर एक बुक पढ़ रहा है। जैन सीसी से कहता है कि पानी टेबल पर है। सीसी पानी पीकर जैन के साथ ही बेड पर सो जाती है और एक महीने पहले का इंसिडेंट याद करती है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीसी अपने अडॉप्टिव पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस वैन और बायोलॉजिकल पेरेंट मिस्टर एंड मिसेस यान और बाकी मेंबर्स के साथ एक कैफ़े में बैठी होती है। जहाँ पर मिस्टर वैन कहते हैं कि अब जब हमें सच पता चल गया है तो सीसी को यान फैमिली में और जाओ को हमारे पास वापस आ जाना चाहिए। जो सुनकर जाओ जो कि यान फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर होती है वो मिसेस यान से कहती कि मैं ऐसा नहीं करूँगी, भले ही मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ लेकिन यान फैमिली ने ही मुझे 27 सालों से पाला है, आप ही मेरे मॉम डैड हैं। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और ये देखकर जे जो कि सीसी का बायोलॉजिकल ब्रदर होता है सीसी को ही कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन गुस्सा हो गई। ये बोलकर वो भी जाओ के पीछे चला जाता है। वैन सभी वहाँ से चले जाते हैं। ये सब याद करके सीसी सोचती है कि एक महीने पहले ही यान और वैन फैमिली को पता चला कि 27 साल पहले उनके बच्चे आपस में एक्सचेंज हो गए थे, जैसे कि मेरा और जाओ का फियांसे भी चेंज हो गया। मेरी शादी लुजिन की जगह सैनजन से हो गई। नेक्स्ट दिन में सुबह जब जैन और सीसी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो जैन सीसी से कहता है कि आज तुम वैन फैमिली में डिनर के लिए जाओगी। सीसी कहती कि आज के दिन ब्राइड अपने मॉम डैड के घर जाती है लेकिन मेरा भाई फैंग अब्रोड में है तो मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। जैन कहते कि ठीक है फिर शाम को हम यान फैमिली के घर डिनर पर चलेंगे, मैं तुम्हें ले चलूँगा। सीसी कहती कि ठीक है लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं खुद चली जाऊँगी और तुम भी कंपनी से वहाँ पर आ जाना। जैन कहते कि ठीक है। जिसके बाद शाम को जब सीसी यान फैमिली में आती है तभी वहाँ पर जैन का असिस्टेंट भारी उसे रोककर एक रिंग का बॉक्स देता है और कहता है कि ये बॉस ने दी है, रिंग के बिना डिनर पर जाना अच्छा नहीं लगेगा। सीसी रिंग पहनकर कहती है कि क्या ये जैन ने ही चूज किया। असिस्टेंट हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ। सीसी कहती कि ये बहुत अच्छा है। ये बोलकर वो अंदर चली जाती है। जिसके पास सीसी जब अंदर जाती है तो यान फैमिली के साथ जाओ और लूजिंग भी वहाँ पर होते हैं। सीसी को देखकर मिसेस यान उससे कहती है कि तुम क्या लोगी। सीसी कहती कि बस हॉट वाटर और कुछ नहीं। मिस्टर यान कहते कि जैन नहीं आया। सीसी कहती कि वो आते ही होंगे। तभी जैन वहाँ पर आता है और सीसी को हॉट वाटर पीता देखकर कहता है कि तुम्हें ठंड लग रही है। सीसी कहती कि हाँ थोड़ी सी। जो सुनकर मिसेस यान उससे कहती है कि बेटा तुम्हें और गर्म कपड़े पहनना चाहिए। तभी जाओ सीसी के हाथ में उसकी रिंग देखकर कहती है कि क्या ये रिंग जैन ने खुद चूज़ किया। सीसी कहती कि हाँ। जैन कहते कि सीसी के काम के हिसाब से ही मैंने सिंपल रिंग चूज़ की है। जो सुनकर जाओ सीसी से कहती है कि तुम लकी हो, मिस्टर सैन बहुत थॉटफुल है। सीसी कहती कि तुम भी लकी हो। ये बोलकर वो याद करती है जहाँ पर हम देखते हैं कि यान फैमिली और वैन फैमिली एक साथ बैठे होते हैं। जहाँ पर जाओ सभी से कहती है कि क्योंकि मैं वैन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर हूँ इसलिए वैन और लू फैमिली के बीच जो रिश्ता होने वाला है उस पर मेरा हक होना चाहिए। मुझे 5 साल से लूजिंग पर क्रश है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ये सुनकर सारे मेंबर्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि सीसी की शादी लूजिंग से फिक्स थी। लेकिन तभी सीसी कहती कि कोई बात नहीं, मैं सैनजन से शादी कर लूंगी। आप प्रेजेंट में जाओ लूजिंग का हाथ पकड़ कर कहती कि हाँ मैं भी लूजिंग से शादी करके बहुत खुश हूँ। जो सुनकर जैन जाओ और लूजिंग को कहता है लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। लूजिंग कहता है कि जाओ ने कहा कि उसे यान फैमिली की याद आ रही है इसीलिए मैं इसे ले आया। जैन कहता है लेकिन आज तो बेटी अपने मॉम डैड के घर आती है ना। सीसी तुम वैन फैमिली के यहाँ नहीं गई और यहाँ क्यों आ गई हो। जैन मिस्टर यान से कहते हैं कि भले आप जाओ को भी अपनी बेटी मानते हैं लेकिन आज का दिन आपकी बायोलॉजिकल डॉटर का होना चाहिए। ये सुनकर लूजिंग कहता है कि सॉरी मुझे ये नहीं पता था। जाओ ने कहा कि उसे घर की याद आ रही है इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। इसके बाद सभी लोग साथ में बैठकर डिनर करते हैं। देन सीसी कहती है कि हमें थोड़ा काम भी है इसलिए हम चलते हैं। मिस्टर एंड मिसेस यान उन्हें बाहर तक छोड़ने आते हैं और सीसी तुरंत जाकर कार में बैठ जाती है। जेन भी जा ही रहा होता है लेकिन तभी लूजिंग उससे कहता है कि क्या कुछ बात कर सकते हैं। फिर लूजिंग जैन को बताता है कि मौसम बदलने से सीसी को ठंड लग जाती है इसलिए प्लीज़ उसका ख्याल रखना। और मैं उसके एक्स फियांसे होने के नाते नहीं बोल रहा हूँ बल्कि ये तो सीसी के भाई वैनफेंग ने मुझे कहा है।
उसने ही वैन फैमिली में सीसी का ख्याल रखा था। वो अभी अब्रोड में है। अगर उसे पता चलेगा कि सीसी उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर नहीं है तो पता नहीं क्या होगा। जेन लूजिंग को थैंक्स कहता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस यान मिस्टर यान के साथ होती है और रोते हुए कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसे चूज़ करूँ। एक तरफ मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है और एक तरफ वो जिसे मैंने 27 सालों तक पाला। मुझे लगता है कि सीसी के साथ हम गलत कर रहे हैं। वो और लूजिंग बचपन से लवर्स थे, फिर भी उस बेचारी को वो नहीं मिला। मिस्टर यान कहते कि हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना। वैसे भी साव थोड़ी बिगड़ी हुई है, वो किसी को भी हर्ट कर सकती है, जबकि सीसी काइंड और समझदार है। लेकिन हम उसे भी तो सफ़र करने नहीं दे सकते ना। मिसेस यान कहती कि हम वैन फैमिली से बात क्यों नहीं करते। हम अपनी अपनी बायोलॉजिकल डॉटर पर ही ध्यान देंगे और एक दूसरे से दूर रहेंगे। मिस्टर यान कहते हैं कि तो तुम जाओ को छोड़ दोगे। मिसेस यान रोते हुए कहती है कि हमें कुछ तो करना ही होगा ना, वरना दोनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मिस्टर यान कहते कि ठीक है, मैं वैन फैमिली से बात करूंगा, तुम टेंशन मत लो। नेक्स्ट सीन में सीसी और जैन भी घर आ गए होते हैं, जहाँ पर जैन सीसी से कहता है कि लूजिंग ने कहा कि तुम्हें ठंड जल्दी लग जाती है, क्या ये सच है? सीसी कहती कि हाँ, मुझे शुरू से ही ये प्रॉब्लम है। जैन कहते कि आगे से मैं इसका ध्यान रखूंगा। वो कहती कि आज तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया, उसके लिए थैंक्स। जैन कहता है कि थैंक्स कहने की जगह तुम मुझे ट्रीट भी दे सकती हो। वो कहती कि ठीक है, मैं तुम्हारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट ले लूँगी। जैन कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो ओके बोलकर जा ही रही होती है, लेकिन जैन कहता है और हाँ, वो रिंग मैंने चूज़ नहीं की थी। सीसी कहती कि मुझे पता है और वहाँ से चली जाती है और जैन सोचता है कि शायद मुझे खुद रिंग चूज़ करनी चाहिए थे। नेक्स्ट सीन में सीसी जब सावर लेकर आती है तो वो जैन को वहाँ पर बैठा देखकर कहती है कि मुझे तुम्हें लूजिंग के बारे में कुछ बताना है। वो कहता है कि हाँ बताओ। सीसी कहती कि कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए मैं पहले ही बताना चाहूंगी कि हमारे बीच कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। ऐसा कहकर वो एक इंसिडेंट जैन को बताती है, जहाँ पर सीसी और लूजिंग ने ये डिसाइड किया था कि 3 साल में अगर हमें कोई अपनी पसंद का पार्टनर नहीं मिला तो हम दोनों शादी कर लेंगे। ये बताकर सीसी जैन से कहती है कि तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। जैन कहता है कि मुझे कोई डाउट नहीं है और हाँ, कल मैं शाम को 5 बजे बिजनेस ट्रिप के लिए निकल जाऊंगा। वो कहती है कि क्या कल हम दोपहर में तुम्हारे पेरेंट्स के साथ लंच करें। जैन कहता है कि ठीक है, फिर सीसी सो जाती है। कुछ देर के बाद जैन देखता है कि सीसी के हाथ ब्लैंकेट से बाहर है, तो वो उसे पूरी तरह से उड़ा देता है, जिसके पास सीसी अपने लो फॉर्म में बैठी होती है। तभी सीसी की असिस्टेंट वही वहाँ पर आ जाती है और सीसी के काम के सारे रिपोर्ट्स उसे देखकर कहती है कि आपके लिए और काम हाजिर है। ये बोलकर वो सीसी को देखने लग जाती है, तो सीसी कहती कि तुम्हें कुछ कहना है। वही तुरंत डोर बंद करती है और सीसी के पास आकर कहती कि तुम्हें जानना है कि कल लूजिंग और जावियान फैमिली क्यों गए थे। सीसी कहती कि नहीं जानना। वही कहती कि प्लीज मुझे बताना है, लूजिंग की सिस्टर यूरी ने मुझे बताया है। सीसी कहती कि ठीक है, बता दो। वही कहती कि ये वेडिंग रूम की वजह से था। यूरी ने बताया कि जाओ लूजिंग पर गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो शादी के बाद भी उसी वेडिंग रूम में रह रहे हैं जो तुमने और लूजिंग ने पसंद किया था, इसलिए वो चाहती कि वो और लूजिंग एक नया घर ले। सीसी कहती कि तो इसलिए वो भागकर यान फैमिली के पास आई थी। वही कहती कि मुझे लगता है कि लू फैमिली जाओ से गुस्सा है क्योंकि उसने तुम्हें लूजिंग से छीन लिया। सीसी कहती कि बदमाश लड़की, तुम्हें सब कुछ पता होता है, चलो जाओ अब काम करो। वही हंसती है और कहती कि ठीक है, मैं जाती हूँ। जिसके बाद सीसी ऑफिस में कॉफ़ी पी रही होती है और कॉफ़ी की फ़ोटो क्लिक करके उसे वीचेट पर पोस्ट कर देती है। तभी उसे जैन का कॉल आता है और वो कहते कि क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है। सीसी कहती कि हाँ, बहुत। तभी असिस्टेंट वही वहाँ पर आती है और कहती कि मिसेस वैन आपसे बात करना चाहती है, जो सुनकर सीसी जैन का कॉल कट कर देती है। जिसके बाद मिसेस वैन सीसी को कहती है कि तुम्हें पता है ना कि जाओ और लूजिंग के बीच झगड़ा हो रहा है और उसकी वजह तुम ही हो। सीसी कहती कि अब मैं बीच में कहाँ से आ गई। मिसेस वैन कहती कि उस दिन तुम ही यान फैमिली में गई थी ना, और जैन ने जाओ पर गुस्सा भी किया था, यहाँ तक कि लूजिंग जैन से तुम्हारे बारे में बात भी कर रहा था, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों से दूर रहो। सीसी कहती कि आप कहना क्या चाहती हैं। मिसेस वैन कहती कि बेटा, मैं अभी भी तुम्हारी मॉम हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अब वैन फैमिली में मत आना, वरना तुम्हें देखकर जाओ को बुरा लगेगा। सीसी कहती कि अब आपको मना करके मैं अनग्रेटफुल तो नहीं बन सकती, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। ये बोलकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जैन सीसी को अपने पेरेंट्स के साथ लंच पर लेकर आया होता है, जहाँ पर जैन का छोटा भाई मिन और छोटी बहन मोमो भी वहाँ पर आए होते हैं। सभी आपस में हंसी खुशी बातें करते हैं। देन जैन सीसी के लिए सूप सर्व करता है और देखते हैं कि सीसी ने रिंग नहीं पहनी है। वो कहते कि तुमने रिंग क्यों नहीं पहनी। सीसी कहती कि मुझे आदत नहीं है और वर्क के लिए कन्वीनियंट भी नहीं है। जो सुनकर जैन याद करता है कि एक दिन जब सीसी ने उसे पूछा था कि रिंग कहाँ है, तो उसने भी सीसी को यही जवाब दिया था। नेक्स्ट सीन में सीसी जब घर पर होती है तो मैड उसे पार्सल ला कर देती है, जो देखकर सीसी कहती है लेकिन मैंने तो कुछ नहीं मंगाया था। तभी वो पार्सल ओपन करती है जिसमें से कॉफ़ी बीन्स निकलते हैं,
जो देखकर सीसी खुश हो जाती है। तभी उसे जैन का मैसेज आता है कि तुम्हें गिफ्ट कैसा लगा। सीसी कहती कि अभी ट्राई नहीं किया लेकिन स्मेल बहुत अच्छी है और उसे थैंक्स कहती है। नेक्स्ट सीन में सीसी अपने ऑफिस में होती है जहाँ पर वो बाहर के लैंडस्केप की एक फोटो क्लिक करके उसे जैन को सेंड कर देती है। और इससे पहले कि वो कुछ मैसेज करती है उसे एक क्लाइंट काम के लिए बुला लेता है और वो बिना मैसेज करे ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी जब रात को सोने जा रही होती है तो उसे मिसेस यान का कॉल आता है जो उसे कहती है कि हमें किसी ने फ्रेश क्रेप्स भेजे हैं, मैं उसे अच्छी सी डिश बनाने वाली हूँ, क्या कल तुम मॉम डैड के साथ डिनर करने आओगी। सीसी कहती कि ठीक है आ जाऊंगी। नेक्स्ट सीन में सीसी जब रात के टाइम पर मिसेस यान के घर पर डिनर के लिए जाती है तो देखती कि जाओ भी वहाँ पर रोते हुए मिसेस यान के साथ बैठी हुई है। मिसेस यान सीसी को देखकर कहती है कि बेटा जाओ रोते हुए यहाँ पर आई है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। सीसी कहती कि हुआ क्या है। मिसेस यान कहती कि जाओ और लूजिन के बीच में थोड़ी बहस हो गई है। जाओ सीसी से कहती कि सॉरी मेरा मूड खराब था इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। सीसी मिसेस यान को कहती कि ठीक है फिर मैं चलती हूँ। मिसेस यान उसे रोक कर कहती कि बेटा मैंने तुम्हारे लिए क्रेप्स बनाए हैं, खा कर तो जाओ। किसी कहती कि मॉम मेरा पेट सेंसिटिव है, मैं क्रेप्स नहीं खा सकती। ये बोलकर वो चली जाती है जिससे मिसेस यान की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जाओ को कहती है कि क्या अगली बार आने से पहले तुम पहले से बता सकती हो। जाओ कहती कि ऐसा आप इसलिए कह रही है ना क्योंकि मैं आपकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ। मिसेस यान कहती कि तुम 27 साल की हो गई हो, थोड़ा तो मैच्योर बनो। तुम्हारी वजह से मैं सीसी से बात भी नहीं कर पाई। तुम ही तो लूजिंग से शादी करना चाहती थी ना, अब तुम खुश क्यों नहीं हो। जाओ कहती कि मॉम मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि मैंने लूजिंग को सीसी से छीन लिया है। मिसेस यान चिल्लाकर कहती है कि क्या सीसी के बिना तुम लूजिंग से शादी कर पाती। तभी जैजे वहाँ पर आता है और मिसेस यान से कहते कि मॉम आप एक दूसरी लड़की के लिए मेरी सिस्टर पर गुस्सा क्यों कर रही है। जो सुनकर मिसेस यान जेजे को एक थप्पड़ लगा देती है और कहती कि वो लड़की तुम्हारी रियल सिस्टर है। जो देखकर जाओ रोते हुए वहाँ से चली जाती है और मिसेस यान भी रोने लग जाती है। नेक्स्ट सीन में सीसी घर आ जाती है और उदास होकर हॉल में बैठी हुई थी। तभी मैट एक एनवलप लेकर आती है और उसे सीसी को देते हुए कहती है कि ये यान फैमिली ने आपके लिए भेजा है। सीसी उसे ओपन करती है और देखती कि मिसेस यान ने उसके लिए लेटर लिखा होता है। मिसेस यान ने लिखा था कि मुझे माफ़ कर देना बेटा, मैंने फिर से तुम्हारे साथ अन्याय किया, लेकिन सच में मुझे नहीं पता था कि जाओ यहाँ पर आ जाएगी। मुझे पता चला कि जैन बिजनेस ट्रिप पर है, इसलिए मैं तुम्हें घर पर इनवाइट करके तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, लेकिन मैंने तो तुम्हें और ज़्यादा नाराज़ कर दिया। 27 साल पहले तुम मुझसे दूर हो गई थी, इसलिए मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा पेट सेंसिटिव है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन तुम्हारे डैड और मैं वैन फैमिली से बात करने वाले हैं और ये डिसीजन लेने वाले हैं कि अब दोनों फैमिली एक दूसरे से दूर रहेगी। अब से जाओ वैन फैमिली की बेटी है और तुम हमारी यान फैमिली की। क्या तुम अपने मॉम डैड को एक और मौका नहीं दोगी। हम तुम्हें वो प्यार देना चाहते हैं जो हम तुम्हें पहले कभी नहीं दे पाए। सीसी ये लेटर पढ़कर इमोशनल हो जाती है और लेटर वापस एनवलप में रख देती है। नेक्स्ट डे मिसेस वैन सीसी के घर आती है और मैट से कहती कि मैं सीसी की मॉम हूँ, मुझे उससे मिलना है। जिसके बाद सीसी मिसेस वैन के साथ पूल साइड पर बैठी होती है। मिसेस वैन उससे कहती है कि क्या तुम कल फिर से जाओ से मिलने गई थी। सीसी कहती कि मैं मिलने नहीं गई थी, कोइंसिडेंट से वो भी यान फैमिली के घर में थे। मिसेस वैन कहती कि तुम्हारी वजह से वो कल फिर से रोते हुए घर आई थी, आखिर तुम उससे क्यों मिलती हो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम उससे नहीं मिलोगी। सीसी कहती है कि पहली बात तो ये कि मैं उसे मिलने नहीं गई थी और दूसरी ये कि मैंने आपसे वैन फैमिली में ना आने का वादा किया था, लेकिन मैं यान फैमिली में तो जा ही सकती हूँ। ये बोलकर वो उठकर जा रही होती है, लेकिन तभी मिसेस वैन उससे कहती है कि क्या तुम मुझे अपनी मॉम नहीं मानती। सीसी कहती कि अच्छा होगा कि आप जाओ पर ज़्यादा ध्यान दें और उसकी मैरिज लाइफ को रास्ते पर लाने के बारे में सोचें। मिसेस वैन उसे कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन तभी जैन वहाँ आ जाता है और उनसे कहता है कि आप दोनों फैमिलीज ने पहले ही बच्चे एक्सचेंज कर लिए हैं, इसलिए अच्छा होगा कि आप ही सीसी से दूर रहें। वैसे भी जाओ आपकी बेटी है, आप सीसी को बीच में नहीं ला सकते। तो सुनकर मिसेस वैन चुपचाप वहाँ से चली जाती है और सीसी जैन को ही देखती रह जाती है। जिसके बाद जैन सीसी के साथ हॉल में बैठा होता है। सीसी कहती है कि तुमने जो कॉफ़ी भेजी वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चाय बना कर लाती हूँ। थोड़ी देर में वो जैन को चाय ला कर देती है। जैन सीसी से कहता है कि मिसेस यान ने मुझे बताया कि यान और वैन फैमिली अब दूर रहेंगे और अपने अपने बायोलॉजिकल बच्चों पर ध्यान देंगे। तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। सीसी कहती कि मेरे रियल मॉम डैड सच जानने के बाद भी जाओ से अलग होना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे पहले इग्नोर कर दिया था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। जैन कहते कि सॉरी मुझे ये नहीं पूछना चाहिए था। सीसी कहती कि कोई बात नहीं, वैसे भी इसी वजह से तो मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। जो सुनकर जैन हैरान होकर सीसी को ही देखने लग जाता है और सीसी से कहता है कि मैं उस दिन के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, उस दिन रिंग ना पहनना मेरी ही गलती थी। सीसी कहती कि कोई बात नहीं है। वो कहता है कि तुम्हारे उस लैंडस्केप वाले फ़ोटो का क्या मतलब था। सीसी कहती कि वो तुम खुद गेस करो।
जो सुनकर वो कंफ्यूज्ड हो जाता है और सीसी सोचती है कि इसे परेशान करने में मज़ा आएगा। ये सोचकर सावर लेने चली जाती है, जिसके पास सीसी जब अपने लो फॉर्म में होती है तो एक लेडी उसके पास आकर उसे केस जिताने के लिए थैंक्स कहती है और खुश होकर उसे एक बॉक्स देते हुए कहती है कि ये हमारी खुद की कंपनी का प्रोडक्ट है, इसे ट्राई जरूर करना। ये बोलकर वो चली जाती है। सीसी सोचती है कि उनकी कंपनी प्रोटेक्शन बनाती है, जरूर इसमें वही होंगे। जिसके बाद सीसी वो बॉक्स लेकर घर जाती है। तभी जैन वो देखकर कहता है कि ये क्या है। सीसी कहती कि ये प्रोटेक्शन है, किसी ने गिफ्ट किया है। जैन बॉक्स लेकर कहता है कि मैं इसे ऊपर रख देता हूँ। सीसी कहती कि तुम इसका क्या करोगे। जैन कहते कि यूज़ करेंगे और क्या। जो सुनकर वो नर्वस हो जाती है और जैन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जब जैन सावर ले रहा होता है तो सीसी उससे कहती है कि तुम फ्री कब हो गए। वो कहता है कि क्यों। वो कहती कि उस दिन मिसेस वेन के सामने तुमने मेरा स्टैंड लिया, इसके लिए मैं तुम्हें डिनर पर लेकर जाना चाहती हूँ, इसे तुम डेट समझ सकते हो। जैन कहता है कि मैं फ्राइडे को फ्री हूँ। वो कहती कि ठीक है। फिर वो सावर लेकर आता है और वाइन सर्व करते हुए सीसी से कहता है कि तुम पियोगी। वो हाँ कहती है और जैन के पास आ जाती है। जैन उसे एक ग्लास में वाइन दे देता है और दोनों ड्रिंक चियर करके पीने लगते हैं। तभी जैन सीसी को देखकर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लग जाता है और फिर पूछते हैं कि तुम्हें कैसा लगा। सीसी कहती कि अच्छा था। जिसके बाद जैन सीसी को बेड पर लिटा देता है और ड्रावर से प्रोटेक्शन का पैकेट निकालता है और अपने कपड़े उतार कर फिर सीसी को किस करने लग जाता है। नेक्स्ट दिन फ्राइडे का होता है, जहाँ पर सुबह सुबह जैन सीसी को कहता है कि तुम थोड़ी थकी थकी लग रही हो। वो कहती कि हाँ, शायद हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। जैन कहता है कि नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगा। मैं आज यांगनान जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊंगा। वो कहती कि ठीक है, फिर हम डिनर पर चलेंगे। नेक्स्ट दिन में सीसी जब ऑफिस में होती है तो वही उससे कहती कि मैंने सुना है कि जाओ लूजिंग के भी सब कुछ ठीक हो गया है। सीसी कहती कि मुझे उनसे कोई भी मतलब नहीं है। वही कहती कि हाँ, लेकिन मैंने सुना है कि जाओ उस वेडिंग रूम में खुश नहीं है और वो लूजिंग के साथ लीसेन मैंसन में एक नया विला लेने की तैयारी कर रही है। जो सुनकर सीसी हैरान हो जाती है और कहती कि क्या वो हमारे आसपास कैसे रह सकती है, क्या उसे मुझे रोज देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वही कहती कि शायद वो जेलसी में ऐसा कर रही है। तभी सीसी को जैन का मैसेज आता है जो कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ। वो कहती कि ठीक है, रेस्ट कर लो। जैन सोचता है कि डिनर का क्या हुआ। वो तुरंत सीसी को कॉल करता है और कहता है कि क्या हम डिनर पर नहीं जा रहे हैं। सीसी कहती कि हाँ, लेकिन तुम थक गए हो ना। वो कहता कि नहीं, मैं ठीक हूँ, हम जाएंगे। नेक्स्ट सीन में सीसी एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ पर वो देखती है कि जाओ भी लूजिंग की सिस्टर टोरी के साथ वहाँ पर खाना खा रही होती है, जो देखकर सीसी अपनी टेबल पर जाकर बैठ जाती है। तभी जाओ सीसी के पास आती है और कहती कि यूरी ने कहा इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। ये बोलकर वो सीसी के सामने बैठ जाती है और कहती कि मुझे पता चला कि मॉम ने तुम्हें घर आने से मना किया है, उनकी तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ। सीसी कहती कि मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट करती हूँ। मैंने सुना है कि तुम लीसेन मैंसन में घर लेने के बारे में सोच रही हो। जाओ कहती कि हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या। सीसी कहती कि हाँ है, तुम वहाँ घर नहीं ले सकती। जाओ कहती लेकिन क्यों। सीसी कहती कि इसके बदले मैं जैन को कहकर वो घर तुम्हें दिलवा दूंगी जो तुमने और जैन ने चूज़ किया था। जाओ कहती कि तुम क्या बकवास कर रही हो, जब मैं तुम्हारे और लूजिंग के घर में नहीं रहना चाहती तो लूजिंग मेरे और जैन के घर में क्यों रहेगा। सीसी कहती है कि तो क्या तुम चाहती हो कि लिसन मैंसन में हम दोनों रोज एक दूसरे को देखें और लूजिंग मुझसे भी मिले। जो सुनकर जाओ गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट दिन में सीसी जैन के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है। वो जैन से कहती है कि तुम जल्दी आ गए। वो कहता है कि हाँ, ट्रैफिक कम था। फिर दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि दोनों ने दिन भर क्या क्या किया। देन जैन सीसी को एक बॉक्स देता है और कहता है कि हमारी पहली डेट पर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। सीसी गिफ्ट देखती है जिसमें एक सुंदर सा ब्रेसलेट होता है, जिसे देखकर वो जैन से कहती है कि मैंने सुना था कि तुम बहुत कोल्ड हार्टेड हो, लेकिन तुम तो बहुत अच्छे हो। जैन थोड़ा नर्वस हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ये कैसा लगा। सीसी कहती कि बहुत सुंदर है। वो कहता कि अब बस 2 रिंग्स की कमी है, तुम कब फ्री हो। सीसी कहती कि नेक्स्ट वीक मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है, मुझे वीकेंड पर ही टाइम मिल पाएगा। डिनर करके जब सीसी अकेले रेस्टोरेंट में खड़ी होती है तभी वो प्रोटेक्शन वाली लेडी वहाँ पर आ जाती है और सीसी को देखकर कहती है कि आपको प्रोडक्ट कैसा लगा, अगर आप चाहे तो मैं और स्टॉक भेज सकती हूँ। जो सुनकर सीसी थोड़ी नर्वस हो जाती है और कहती कि नहीं, अभी और ज़रूरत नहीं है। तभी जैन वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वो लेडी सीसी से कहती है कि क्या ये आपके हस्बैंड हैं। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, आप दोनों एंजॉय कीजिए। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी जैन सीसी से पूछते हैं कि वो बॉक्स इन्होंने ही दिया था। सीसी कहती कि तुम्हें कैसे पता। जैन कहते कि उनके बैग में वही लोगो बना हुआ है। सीसी सोचती कि ये लेडी बैग पर लोगो बनाकर घूम रही है। जिसके बाद जैन सीसी के साथ जब कार से घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि सीसी को काफ़ी नींद आ रही है, जो देखकर वो उसकी तरफ खिसक जाता है और सीसी उसके कंधे पर सर रख कर सो जाती है। और घर पहुंचने के बाद जैन सीसी को पीठ पर बिठाकर बेडरूम में ले जाकर सुला देता है।
नेक्स्ट सीन में जैन जब खुद भी सोने के लिए बेडरूम में जाता है तो सीसी उठ जाती है और कहती कि टाइम क्या हुआ है। वो कहता है कि 12 बज रहे रात के। सीसी कहती कि तुम सो जाओ, मैं सावर लेकर आती हूँ। अब सावर लेने के बाद सीसी को याद आता है कि वो नाइटी लाना तो भूल ही गई, जिसकी वजह से वो टॉवेल में ही वॉशरूम से बाहर आ जाती है। और जैन उसे देखकर कहता है कि तुम्हारी नाइटी सोफे पर रखी है और नेक्स्ट टाइम से अगर कपड़े ले जाना भूल जाओ तो मुझे आवाज़ लगा देना। वो हाँ कहती है और अपने कपड़े ले जाती है। अब जैसे ही सीसी नहाकर आती है तो जैन कहता है कि क्या तुम ड्रिंक करोगे। वो कहती कि मन नहीं है। जो सुनकर जैन खड़े होकर उसे गोद में उठा लेता है और फिर उसे बेड पर बिठाकर किस करने लग जाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन कुछ दिनों बाद का होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि सीसी वही के साथ अपने बिजनेस ट्रिप से वापस बीजिंग आ रही होती है। तभी उसे मिसेस यान का कॉल भी आ जाता है, जो कहती कि बेटा तुम आज बीजिंग वापस आ रही हो ना, क्यों ना आज तुम हमारे साथ डिनर करो, मैं तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊंगी। मैंने जैन से भी बात कर लिया। सीसी कहती कि ठीक है। नेक्स्ट दिन में सीसी बीजिंग वापस आकर सबसे पहले जैन के ऑफिस जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस मीटिंग में है, आप चाहे तो मैं ड्राइवर को कहकर आपको यान फैमिली के घर भेज सकता हूँ। सीसी कहती कि नहीं, मैं वेट कर लूँगी। देन असिस्टेंट उसे वेटिंग रूम लेकर जाता है, जहाँ पर एक एम्प्लॉय सीसी को पानी लाकर दे देती है। सीसी वेट कर ही रही होती है तभी ऑफिस की मैनेजर वहाँ पर आती है और वो भी जैन का वेट करने के लिए वहाँ पर आकर बैठ जाती है और सीसी से कहती कि आप तो लॉयर सीसी है ना। सीसी कहती कि हाँ। तभी वो एम्प्लॉय मैनेजर को भी पानी ला कर देती है और उसके गले में डायमंड नेकलेस देखकर कहती है कि ये तो बहुत सुंदर है, जो प्रेसिडेंट सेन ने आपको ये दिया होगा ना। जो सुनकर मैनेजर शर्मा जाती है और सीसी हैरान हो जाती है। देन जब सीसी वॉशरूम जाती है तब वो दो कलीग्स को आपस में बात करते हुए सुनती है, जो कह रहे होते हैं कि जरूर मिस्टर सैन ने ही मैनेजर को वो नेकलेस दिया होगा, वरना इतना एक्सपेंसिव नेकलेस मैनेजर नहीं ले पाएगी। जो सुनकर सीसी वहाँ से चली जाती है। देन जब सीसी वापस आती है तो मैनेजर सीसी के हाथ में वो ब्रेसलेट देखकर कहती है कि तुम्हारा ये ब्रेसलेट बहुत सुंदर है, लगता है काफी महंगा है। सीसी कहती कि हाँ, तुम्हारा नेकलेस भी बहुत एक्सपेंसिव लगता है, बॉयफ्रेंड ने दिया है। मैनेजर कहती कि नहीं, किसी और ने गिफ्ट किया है, इसकी कीमत 15 मिलियन है। तभी असिस्टेंट वहाँ आ जाता है और सीसी को कहता है कि मिसेस सैन आप बॉस से मिल सकती है। जो सुनकर मैनेजर हैरान होकर असिस्टेंट से कहती है कि तुमने मिसेस सैन क्यों कहा। असिस्टेंट कहता है कि मिस सीसी हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ है। मैनेजर हैरान होकर सीसी को कहती है कि अच्छा, तो आप ही हमारे प्रेसिडेंट की वाइफ है। असिस्टेंट कहते कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। सीसी कहती कि हाँ, मैंने मैनेजर का नेकलेस देखा और हमने थोड़ी बातचीत की। असिस्टेंट वो नेकलेस देखकर कहता है कि ये मैंने कहीं देखा है। हाँ, मुझे याद आया, अभी जब प्रेसिडेंट बिजनेस ट्रिप पर थे तब वो आपके लिए एक ज्वेलरी सेट देख रहे थे और उन्हें सिर्फ ब्रेसलेट ही पसंद आया। मैनेजर भी वहाँ पर थी, शायद इन्होंने बाद में वापस आकर ये नेकलेस खरीद लिया। जो सुनकर मैनेजर कहती है कि वो क्या है कि मुझे ये नेकलेस पसंद आ गया था, इसलिए मैंने ये खरीद लिया। सीसी कहती है लेकिन तुमने तो कहा था कि ये किसी ने गिफ्ट किया है। मैनेजर कहती कि आप तो इंसान की शो ऑफ करने की आदत को जानती है ना। सीसी कहती कि हाँ, लेकिन अगर आप कहेंगी कि आपने इसे खुद लिया है तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैनेजर कहती कि शायद आप सही कह रही हैं। देन सीसी असिस्टेंट के साथ चली जाती है। जाते जाते असिस्टेंट सीसी को कहता है कि आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना, सच में प्रेसिडेंट ने बस ब्रेसलेट खरीदा था। सीसी कहती कि मुझे मेरे हस्बैंड पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद सीसी जैन के साथ कार में होती है, जहाँ पर सीसी उससे कहती है कि तुमने जो मुझे ब्रेसलेट दिया था ना, वो एक सेट का पार्ट है ना, तुमने सिर्फ ब्रेसलेट ही क्यों लिया। जैन कहता है क्योंकि मुझे वही पसंद आया। वो कहती कि अगली बार से प्लीज़ पूरा सेट ही ले आना। जैन कहते कि ठीक है। तभी जैन का असिस्टेंट मैसेज करके जैन को सारी बात बता देता है, जो देखकर जैन सीसी को कहता है कि तुमने नेकलेस के बारे में मुझसे क्यों नहीं पूछा। सीसी कहती क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन उस मैनेजर पर नहीं। जैन कहता है कि अगली बार तुम सीधे मुझसे बात करना, मैं उसे हैंडल कर लूँगा। देन जैन अपना कार्ड सीसी को देता है और कहता है कि आज से तुम ये कार्ड यूज़ करोगे। वो कहती है लेकिन क्यों, मैं पैसे वेस्ट कर दूंगी। जैन कहता है कि जब तक तुम कोई ड्रग या गलत चीज़ ना लो तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे तुम मेरे एक्सपेंसेस भी ट्रैक कर सकती हो। जो सुनकर सीसी कार्ड ले लेती है। जिसके बाद जैन और सीसी मिस्टर एंड मिसेस यान के घर जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों बाहर ही खड़े होकर उनका वेट कर रहे थे और उन दोनों को देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो सभी डिनर के लिए अंदर जाते हैं। देन हम देखते हैं कि सीसी जैन और अपने मॉम डैड के साथ बैठकर डिनर कर रही होती है, जहाँ पर मिसेस यान उसे कहती है कि तुम्हारे पेट की सेंसिटिविटी के कारण आज मैंने सिंपल डिशेस बनाई हैं, खाकर बताओ कैसी है। सीसी खाना ट्राई करती है और कहती कि बहुत अच्छा है, लेकिन आप चाहे तो थोड़ी और मिर्ची डाल सकती हैं, वो मुझे पसंद है। ये बोलकर वो मिसेस यान को भी खाना सर्व कर देती है, जो देखकर वो खुश हो जाती है और कहती कि मैं अगली बार से थोड़ी मिर्ची डाल दूंगी। डिनर के बाद मिसेस यान सीसी को उसके बचपन का एल्बम दिखाती है, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सीसी को कहती कि पूरे 27 साल बाद तुम हमारे पास वापस आए हो।
तभी मैड एक बॉक्स मिसेस यान को लाकर देती है जिसमें कि एक स्कार्फ होता है, जो देखकर मिसेस यान सीसी से कहती है कि तुम्हें ठंड जल्दी लगती है ना, इसीलिए मैंने अपने हाथों से इसे तुम्हारे लिए बनाया है। और अपने हाथों से सीसी को पहना भी देती है और कहती कि तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सीसी कहती है कि ये तो आपकी स्किल्स है मॉम, मैं ये कभी नहीं बना पाऊंगी। वैसे सियान कहती कि तुम बना लोगे। सीसी कहती कि बचपन में जब स्कूल में मुझे क्राफ्ट प्रोजेक्ट मिलते थे तब मैं वो नहीं कर पाती थी, तब मेरा भाई फेंग मेरी हेल्प करता था। एक बार तो मुझे पेपर बोट बनाने का प्रोजेक्ट मिला था और मैं वो भी नहीं बना पाई थी, और उसने रात भर जागकर मेरे लिए बोट बनाई थी और मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था। वो बहुत अच्छा है। वैसे सियान थोड़ी इमोशनल हो जाती है और कहती कि जब वो वापस आएगा तब मैं उसे भी साथ में डिनर के लिए इन्वाइट करूँगी। जिसके बाद मिस्टर एंड मिसेस यान दोनों को बाहर तक छोड़ने आते हैं और मॉम उसे एक ज्वेलरी सेट गिफ्ट करती है। सीसी मिसेस यान से कहती कि कुछ दिनों बाद हम रिंग चूज करने वाले हैं, मैं आपको फोटो सेंड करूंगी। वो कहती कि हाँ जरूर। फिर मिसेस यान सीसी से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। ये बोलकर वो आगे बढ़ती है लेकिन सीसी पीछे हट जाती है और बचपन का एक इंसिडेंट याद करती है जहाँ पर सीसी छोटी होती है और अपने भाई से मिलने के लिए रो रही होती है और मिसेस वैन ने उसे गोद में उठा रखा होता है। ये याद कर सीसी सोचती है कि वही मेरी लाइफ का इकलौता हक था। देन वो मिसेस यान को कहती कि माफ़ करना मॉम, मुझे इसकी आदत नहीं है। मिसेस यान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती कि कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। देन वो दोनों चले जाते हैं। जिसके बाद रात को जब सीसी सोई होती है तो जैन उसके हाथ को पकड़कर उसे ब्लैंकेट के अंदर डालने की कोशिश करते हैं, जिससे सीसी की नींद खुल जाती है और वो खुद हाथ अंदर कर लेती है। जैन कहते कि तुमने अभी तक उस लैंडस्केप वाले फोटो के बारे में नहीं बताया। सीसी हाँ कहती है और सो जाती है, जिससे जैन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी जब अपने ऑफिस में होती है तो उसे जैन के भाई मिन का कॉल आता है, जो कहता है कि मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, क्या आप मेरी हेल्प कर सकती हैं। अब वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुँचती है, जहाँ पर वो मिन को पुलिस स्टेशन में खड़ा देखकर ऑफिसर से पूछती है कि क्या हुआ है। वो कहते कि इसने स्कूल के बाहर एक टीचर से मारपीट की है, ये बहुत जिद्दी है। ये बोलकर वो चले जाते हैं। सीसी मिन से कहती कि मैं तुम्हें ले जाऊंगी लेकिन मुझे जैन को सब बताना होगा। मिन डर के कहते कि भाभी प्लीज़ ऐसा मत करना, वो मुझे मार डालेंगे। सीसी कहती कि ठीक है, फिर क्या हुआ था पूरी बात बताओ तो मैं इसके बारे में सोचूंगी। मीन कहते कि वो टीचर मेरी क्लास की एक लड़की का फ़ायदा उठाने की कोशिश करता था, इसीलिए मैंने उसे मारा, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। सीसी कहती कि ठीक है, मैं जैन को पूरी बात अच्छे से समझाऊंगी। मीन कहता कि वो नहीं माने तो उनका कान मरोड़ देना। जिसके बाद सीसी मिन को लेकर सबसे पहले पुलिस स्टेशन में ही उस टीचर के पास जाती है जिसे मैंने मारा था। वो टीचर सीसी से कहता है कि ये बच्चा बहुत बदमाश है, इसने छुपकर मुझ पर हमला किया। सीसी अपना कार्ड टीचर को देती है और कहती कि मैं एक लॉयर हूँ। टीचर कहता है कि क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो, अगर ये बच्चा मुझसे माफ़ी मांग ले तो मैं ये बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा। सीसी मिन की तरफ देखती है और मिन बिना मन के उससे माफ़ी मांग लेता है और वो टीचर वहाँ से चला जाता है। देन जब सीसी मिन के साथ पुलिस स्टेशन से जा रही होती है तब एक पुलिस ऑफिसर जेजे को लेकर आ रही होती है, जिसके फेस पर काफ़ी चोट के निशान होते हैं। वो ऑफिसर सीसी से कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सीसी कहती कि ये मेरे हस्बैंड का भाई है और ये बदमाश झगड़ा करने में माहिर है। ऑफिसर कहती कि आजकल के लड़के ऐसे ही हैं, ये लड़का भी लड़ाई की वजह से यहाँ पर आया है, क्या तुम इसे जानती हो। सीसी कहती कि मैं नहीं जानती और वहाँ से चली जाती है। जिससे जेजे सोचता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो मुझे नहीं जानती है। वो आगे जा ही रही होती है तभी वो जाओ वहाँ पर आ जाती है और सीसी से कहती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। ये देखकर मिन सोचता है कि पूरी फैमिली पुलिस स्टेशन में है क्या। तभी जाओ भागकर लूजिंग के पास जाती है, जो मार खाकर पुलिस स्टेशन में ही बैठा हुआ था, जिसे देखकर सीसी मिन के साथ चली जाती है। देन कार में बैठकर मिन सीसी को कहता है कि मुझे लगता है कि जेजे ने ही लूजिंग को मारा है, आपको क्या लगता है। सीसी कहती कि मुझे लगता है कि आज तुम अपने भैया से मार खाने वाले हो। तो मिन डर कर बैठ जाता है। तभी मिन को जैन का मैसेज आता है, जो देखकर वो डर जाता है और सीसी से कहता है कि लगता है भैया को सब पता चल गया। सीसी कहती कि मैं उसे कॉल करती हूँ और जैन को कॉल करके कहती कि मैं मिन को लेकर आती हूँ। जिसके पास सीसी मिन के साथ जैन के ऑफिस जाती है। आस्टन उन्हें वेटिंग रूम में लेकर जाता है। तभी जैन वहाँ पर आता है और सीसी से कहता है कि इसकी वजह से तुम्हें काम छोड़कर आना पड़ा ना। सीसी कहती कि हाँ लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम भी किसी दिन टाइम निकाल कर मेरे लो फॉर्म में आओ। जैन कहता है कि हाँ ज़रूर। देन सीसी जा रही होती है तो जैन उसे रोककर मिन से कहता है कि हुआ क्या है बताओ। मिन घबरा जाता है और कहता है कि भैया मेरी लड़ाई हो गई थी और कुछ नहीं। जैन कहते हैं कि तुम्हें सीसी को फ़ोन करने को किसने कहा था। मिन घबराहट में सीसी को ही फंसा देता है और कहते हैं कि मैंने ऑफिसर्स को भाभी के बारे में बात करते सुना था, शायद उन्हें भी मेरी भाभी पसंद है, इसीलिए मैंने उन्हें कॉल किया।
जो सुनकर जैन सीसी को देखता है, जिससे सीसी हैरान हो जाती है और जैन से कहती है कि मुझे लगता है कि मिन को टीचर से मारपीट करने के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया था, तुम्हें इसे अच्छा सबक सिखाना चाहिए। ये बोलकर वो वॉशरूम चली जाती है और मिन तो शॉक्ड रह जाता है। देन जब सीसी वॉशरूम से आती है तो देखती है कि जैन मिन को पनिशमेंट दे रहा है, जो देखकर वो मिन से कहती है कि तुम इसी लायक हो। फिर सीसी जैन से कहती है अब मैं चलती हूँ। मिन जैन को कहता है कि लगता है तुमने भाभी को डरा दिया, तभी वो जल्दी जा रही है। सीसी कहती कि शायद तुमने ही मुझे जैन का कान मरोड़ने को कहा था, तो मैं जैन से कैसे डर सकती हूँ। जो सुनकर फिर से मैन हैरान रह जाता है और हाथ जोड़कर सीसी से माफ़ी मांगने लग जाता है। तभी सीसी को जाता देखकर जैन कहता है कि मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता हूँ। देन जब जैन सीसी के साथ लिफ्ट के आगे खड़ा होता है तो सीसी उससे कहती है कि तुम मिन की बातों पर ध्यान मत देना, सभी को पता है कि मैं मैरिड हूँ, भला कोई मेरा पीछा कैसे कर सकता है। जैन कहता है कि हाँ, क्या तुम कल फ्री हो? मैं सोच रहा था कि हम डिनर पर चलें। सीसी कहती कि कल दोपहर में मैं फ्री हूँ। जैन कहते कि ठीक है, कल शाम को तुम्हें ऑफिस के नीचे मिलूंगा। नेक्स्ट सीन में जैन जब फिर से ऑफिस में जाता है तो मिन उसके पास आकर कहता है कि मैं आपको एक सीक्रेट बात बताऊं। आज जब हम पुलिस स्टेशन से निकल रहे थे तब भाभी का एक्स फियांसे लूजिंग भी वहाँ पर मार खाकर बैठा था। शायद जेजे ने उसे मारा है। हो सकता है कि यान फैमिली इस इंसिडेंट के बाद सीसी को भी घर बुलाए। और वैसे भी जेजे तो है ही झगड़ा लूँ, क्या आप भाभी को प्रोटेक्ट करने वहाँ पर नहीं जाएंगे? जैन उसे कहते कि तुम जाओ और अपना काम करो और अपना मुंह बंद रखना। मीन अपना मुंह बंद करता है और वहाँ से भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में जाओ लूजिंग और जेजे के साथ पुलिस स्टेशन से बाहर आती है और लूजिंग गुस्से में कार में जाकर बैठ जाता है, जो देखकर जाओ जेजे से कहती है कि ये तुमने क्या किया। जेजे कहते कि मैंने तो तुम्हारी हेल्प की है, लूजिंग की वजह से ही तो तुम रात में छुपकर रोती हो ना। जाओ कहती है कि वो लूजिंग की वजह से नहीं है। जेजे कहते कि तो बताओ फिर वो कौन है, मैं खुद लूजिंग से अभी माफ़ी मांगूंगा। जाओ कहती कि वो सीसी है। जेजे कहते कि क्या? जाओ कहती है लेकिन तुम उसकी चिंता मत करो। ये बोलकर वो चली जाती है। जिसके बाद जेजे जब घर जाता है तो मिस्टर यानू से लूजिंग पर हाथ उठाने के लिए डांट लगाते हैं। तभी सीसी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर जेजे मिस्टर यान को कहता है कि मुझे लगा था कि लूजिंग ने जाओ को परेशान किया है, लेकिन इस सीसी ने उसे परेशान किया था। सीसी कहती कि तुम कहना क्या चाहते हो। जेजे गुस्से में कहता कि तुम आखिर मेरी सिस्टर को चैन से जीने क्यों नहीं देती। ये बोलकर वो सीसी पर हाथ उठाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन टाइम पर ही जैन आकर सीसी को बचा लेता है और असिस्टेंट जेजे को पकड़कर दीवार से टिका देता है। और जैन सीसी से कहता है कि मिन ने मुझे पुलिस स्टेशन के इंसिडेंट के बारे में बता दिया था। तभी सीसी असिस्टेंट को जेजे को छोड़ देने को कहकर जेजे से कहती कि क्या तुम्हारी सिस्टर ने नहीं बताया कि मैंने उसे क्यों धमकी दी। मैं ही बता देती हूँ, ये उस दिन रेस्टोरेंट की बात है जब मैंने जाओ को डांट लगाई थी क्योंकि वो लिसन मैंसन में घर लेने की बात कर रही थी और मैंने उसे कहा था कि मैं उसे वो घर दे दूंगी जो उसने और जैन ने चूज़ किया था। उसने ये बात तुम्हें नहीं बताई क्योंकि वो जानती थी कि ये जानकर लूजिंग गुस्सा होगा। जो सुनकर मिसेस यान हैरान हो जाती है और जेजे कहते कि मेरी सिस्टर कभी भी इतनी बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करेगी। सीसी कहती कि तो जाओ जाकर उसी से पूछ लो। जो सुनकर जेजे गुस्सा होकर चला जाता है। देन मिसेस यान दौड़कर सीसी के पास आती है और कहती कि बेटा मुझे पूरी बात बताओ, आखिर जाओ के दिमाग में इतना भयानक थॉट कहाँ से आया। सीसी कहती कि शायद वो लूजिंग को परेशान करना चाहती थी। मिसेस यान कहती है कि वो लड़की अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन तुम उस पर ध्यान मत दो, मैंने तुम दोनों के लिए सूप बनाया है, चलो चलकर पी लो। अब डिनर के बाद सीसी मिसेस यान के साथ बैठकर फ्लावर पॉट को सेट कर रही होती है। मिसेस यान कहती है कि तुम जाते हुए कुछ फ्लावर अपने साथ ले जाना। आज सच में जेजे ने उसके डेट को निराश कर दिया है। उसने लूजिंग पर हाथ उठाया और उसे पुलिस स्टेशन भी लेकर जाया गया। हम दोनों अपने दोनों बच्चों को अच्छे से संस्कार नहीं दे पाए। सीसी एक फ्लावर मिसेस यान को देती है और कहती कि ऐसा नहीं है, आप दोनों अच्छे पेरेंट्स हैं। ये बोलकर वो फ्लावर की फ़ोटो क्लिक करके जैन को सेंड कर देती है। जिसके बाद रात को जैन अपने घर के बाहर बैठा होता है और सीसी के उन फ्लावर की पिक को देख रहा होता है। तभी सीसी एक बुके लेकर आती है और जैन को वो बुके देते हुए कहती है कि मैं ये बुके देकर तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें जाव वाले इंसिडेंट के बारे में नहीं बताया, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। जैन बुके ले लेता है और कहता है लेकिन हम हस्बैंड वाइफ हैं, तुम मुझे सब कुछ शेयर कर सकती हो। वो कहती कि मैं आगे से ध्यान रखूंगी। एंड सीसी एक छोटा सा बॉक्स जैन को देती है और कहती कि मैंने सोचा कि ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। ये देखकर जैन सीसी को कहता है कि तुमने अभी मुझे रोज़ की पिक भेजी है और उस दिन लैंडस्केप का, क्या तुम मेरे साथ अपनी लाइफ शेयर कर रही हो। सीसी कहती कि हाँ, हम हस्बैंड वाइफ हैं, हमें कॉल के अलावा इस तरह से भी अपनी डेली लाइफ्स को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। जैन कहता है कि मैं समझ गया। देन वो उस बॉक्स को ओपन करता है जिसमें कि सिर्फ एक कफ लिंक होता है, जो देखकर वो कहता है कि सिर्फ एक। सीसी कहती कि हाँ, मुझे एक ही पसंद आया। जैन समझ जाता है कि सीसी उस ब्रेसलेट वाली बात का रिवेंज ले रही है
और जैन का कंफ्यूज चेहरा देखकर सीसी भी हंसते हुए सोचती है कि इसे परेशान करने में कितना मजा आता है। जैन उससे कहता है कि तुम अभी भी उस ब्रेसलेट वाली बात से गुस्सा हो। सीसी कहती कि नहीं तो। जैन कहता है कि तुम गुस्सा हो तो बता सकती हो। सीसी कहती कि तुम सच में बहुत जल्दी बुद्धू बन जाते हो। ये बोलकर वो दूसरा कफलिंग भी जैन को दे देती है। जो देखकर वो अपना हाथ सीसी की तरफ कर देता है और सीसी अपने हाथों से दोनों कफलिंग्स पहना देती है और दोनों काफी खुश होते हैं। नेक्स्ट सीन में सीसी जैन के साथ जॉगिंग कर रही होती है और फिर थक कर कहती कि लगता है तुम्हारे साथ जॉगिंग करके मुझे सच में फ़ायदा हुआ है। जैन कहते कि चलो फिर एक राउंड और लगाते हैं। वो कहते कि नहीं तुम जाओ, मैं तो अब शावर लेने जा रही हूँ। जैन कहते कि बस एक राउंड। वो कहते कि नहीं मुझे नहाना है। तो जैन जॉगिंग के लिए चला जाता है और सीसी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जैन अपने ऑफिस में होता है जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि आज मुझे मेरी वाइफ के साथ डेट पर जाना है, उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट बताओ। असिस्टेंट कहते हैं कि आपको कोई ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो उन्हें पसंद हो, ना कि सिर्फ महंगा हो। जैन कहते हैं कि तू एक काम करो, उसके लिए क्रूज से लेकर हाथी घोड़े और सारी ज्वेलरीज बुक कर दो, उसे कुछ तो पसंद आएगा ही। असिस्टेंट कहता है लेकिन आपका मास्टर कार्ड उनके पास ही है, उन्हें इसके बारे में पता चल जाएगा। जिसके बाद सीसी जब ऑफिस में होती है तो वही वहाँ पर आती है और सीसी से कहती है कि हुआंग ने जियांग नान की सैंग फैमिली का केस अपने हाथों में लिया है। ये केस बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला है और तुम तो डायरेक्टर हुआंग के फेवरेट स्टूडेंट हो, इसीलिए तुम्हें भी इसमें शामिल किया जाएगा। सीसी सोचती कि इसका मतलब फिर से मुझे गधे की तरह ओवर टाइम करना पड़ेगा। ये सोचकर वो जैन को मैसेज कर देती है कि आज मुझे ओवर टाइम करना है, मैं डिनर पर नहीं आ पाऊंगी। दूसरी तरफ जैन मीटिंग में होता है और मैसेज देखकर सोचता है कि उसने मेरी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। वो कहता है कि तुम्हें कब तक काम करना होगा। सीसी कहती कि शायद 12 बज जाएंगे। जैन कहता है कि ठीक है, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट दिन में जैन जब रात को असिस्टेंट के साथ घर जा रहा होता है तो असिस्टेंट से कहता है कि हम कहाँ हैं। असिस्टेंट कहता है कि हम यंग लेडी की लो फर्म के पास ही हैं। जैन सोचता है कि सीसी का पेट सेंसिटिव है, पता नहीं वो क्या खा रही होगी। तभी असिस्टेंट कहता है कि यंग लेडी का पेट सेंसिटिव है, क्या हम लो फर्म चले, इसी बहाने आप उनका ऑफिस भी देख लेना और हम उनके लिए खाना लेकर भी जा सकते हैं। जैन कहता है कि ठीक है चलते हैं। जिसके बाद सीसी जब केस के बारे में सारे लॉयर्स और डायरेक्टर हुआंग के साथ डिस्कशन कर रही होती है तो उसे जैन का मैसेज आता है जो कहता है कि मैं ऑफिस के नीचे हूँ। जो देखकर सीसी तुरंत उसे कॉल करती है। जैन कहता है कि मैं असिस्टेंट वो से खाना ऑर्डर करवा रहा हूँ, वहाँ पर और कितने लोग ओवर टाइम कर रहे हैं। सीसी कहती कि अभी डिस्कशन में थोड़ा टाइम लगेगा, तुम ऊपर क्यों नहीं आ जाते हैं। देन जैन लिफ्ट से ऊपर जाता है और सीसी लिफ्ट के आगे ही उसका वेट कर रही होती है और जैन से कहती कि तुम सही टाइम पर आए हो, मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा था। जैन कहते कि असिस्टेंट जल्दी बाकियों के लिए भी खाना ले आएगा। सीसी कहती कि ठीक है, मैं किसी को कहकर उन्हें भिजवा दूंगी, चलो हम मेरे ऑफिस में चलते हैं। सीसी जैन को अपने ऑफिस ले जाती है। वो देखता है कि सीसी के टेबल पर बहुत सारे फाइल्स रखे हैं, जिसे देखकर सीसी उसे बताती है कि इस महीने तो एक भी दिन छुट्टी नहीं ले पाऊंगी, चलो हम सोफे पर बैठकर खाते हैं। सीसी जैन के साथ सोफे पर बैठ जाती है। जैन खाना निकालकर सबसे पहले सीसी को सूप पीने को देता है। सीसी सूप पीते हुए कहती कि क्या तुम नहीं खाओगे। वो कहते कि तुम पियो, मैं तब तक सारे फाइल्स अच्छे से जमा देता हूँ। वो कहती कि ठीक है। देन जैन टेबल पर फैले हुए फाइल्स को एक एक करके सही से अरेंज करने लग जाता है, जिसे देखकर वो कहती है कि सॉरी, मैंने आज का प्लान खराब कर दिया। जैन कहता है कि कोई बात नहीं, हम कभी और चले जाएंगे। जब जैन फाइल्स अरेंज कर लेता है तो सीसी कहती कि तुम डिनर पर जाना चाहते थे, क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी। जैन कहते कि हाँ। सीसी कहती कि तो बताऊँ। जैन कहते कि तुम उस दिन काफ़ी सैड थी और जब मैंने तुमसे उस लैंडस्केप वाले इमेज के बारे में पूछा तो तुमने मुझे कुछ नहीं कहा और सो गई, क्या तुम किसी बात से गुस्सा हो। सीसी कहती कि नहीं, मैं बस नींद में थी। जैन कहते कि सच सच बताओ। सीसी जैन को अपने पास बैठने को कहती है। जैन बैठ जाता है। सीसी अपने हाथ से जैन को सूप पिलाती है और कहती कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए था। जैन कहती कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ़ किया। इसके बाद जब कार से दोनों घर जा रहे होते हैं तो सीसी उससे कहती है कि अगर चाहो तो मेरे कंधे पर सर रख कर सो सकते हो, वरना मैं सर रख लूंगी। जो सुनकर जैन सीसी को पकड़कर अपने कंधे पर सुला लेता है, जिससे वो खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जैन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। तभी सीसी भी वहाँ पर आकर बैठ जाती है। जैन कहते कि आज तुम फ्री हो। वो कहती कि हाँ शायद। जैन कहते कि ठीक है, हम रिंग चूज करने चलते हैं। अब जैन रेडी होकर नीचे खड़ा होता है, तभी सीसी भी रेडी होकर आ जाती है। जैन कहते कि बाहर ठंड है, तुम स्कार्फ पहन लो। सीसी कहती कि हाँ ठीक है, मैं पहन कर आती हूँ। देन जब सीसी स्कार्फ पहन कर आती है तो देखती है कि जैन ने भी एक स्कार्फ पहन लिया है। वो उसके पास जाती है और कहती कि अगर स्कार्फ मैच करना था तो डायरेक्ट कह देते हैं। जैन कहती कि नहीं, मेरे पास बस एक ही स्कार्फ है, इसीलिए मैंने ये पहना है।
सीसी सोचती है कि ये तो अपनी फीलिंग छुपाने में माहिर है। नेक्स्ट सीन में जैन और सीसी एक डिजाइनिंग शॉप पर आते हैं, जहाँ पर वो एक मैगजीन में देखकर साथ में रिंग चूज कर रहे होते हैं। तभी जाओ लूजिंग के साथ वहाँ पर आ जाती है और सीसी को देखकर कहती है कि तुम भी यहाँ पर रिंग चूज करने आई हो। वो लूजिंग के साथ वहीं पर बैठ जाती है। तभी एक सेल्स गर्ल लूजिंग को एक रिंग देती है और कहती है कि आपने जो रिंग ऑर्डर की थी वो आ गई है। तभी जाओ लूजिंग को कहती है कि तुमने रिंग ऑर्डर भी कर दी थी। लूजिंग के चेहरे का तो रंग ही उड़ जाता है। वो कहता है कि हाँ। फिर जाओ वो रिंग ट्राई करती है, लेकिन उसकी फिटिंग की नहीं होती है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। और सीसी सोचती है कि लगता है ये वो रिंग है जो लूजिंग ने मेरे लिए ऑर्डर की थी। लूजिंग मैनेजर को कहता है कि ये वो रिंग नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। मैनेजर कहता है कि सॉरी, हो सकता है कि हमारी गलती हो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। लेकिन जाओ सब कुछ समझ जाती है और गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। लूजिंग जाओ के पीछे जाकर उसे रोकता है, लेकिन जाओ उससे कहती है कि मुझसे बात मत करो। लूजिंग कहते हैं कि प्लीज मुझे समझाने का मौका दो। एक्चुअल में वो रिंग मैंने 1 साल पहले सीसी और मेरे एंगेजमेंट के नाटक के लिए ऑर्डर की थी, लेकिन बाद में मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी और मैं उसके बारे में भूल गया। जाओ कहती कि बकवास बंद करो, तुमने जानबूझकर वो रिंग ऑर्डर की थी, तुम्हारे अंदर अभी भी सीसी के लिए फीलिंग्स है। लूजिंग कहते कि तुम क्या बकवास कर रही हो, ये बस एक कोइंसिडेंट था, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं छिपाया है। लेकिन जाओ तो रोने लग जाती है। दूसरी तरफ जैन और सीसी मिलकर एक एक रिंग चूज करते हैं। जैन कहता है कि हम दोनों ही ऑर्डर कर देते हैं। सीसी मैनेजर को जैन का कार्ड देती है। मैनेजर कहता है कि 6 महीने में रिंग आ जाएगी। सीसी जैन को कहती कि मुझे नहीं पता कि लूजिंग ने रिंग कब ऑर्डर की थी, लेकिन इतना पता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? जैन कहता है कि नहीं। सीसी कहती कि तुम्हारे और जाओ की रिंग का क्या हुआ? जैन कहता है कि मैंने कभी भी रिंग नहीं बनवाई, क्योंकि मैं कभी भी उससे प्यार नहीं करता था और हम दोनों की पर्सनालिटी भी मैच नहीं होती है। सीसी कहती कि ठीक है चलो डिनर पर चलते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से है। नेक्स्ट सीन में जैन जब सीसी के साथ रेस्टोरेंट में होता है तो वो लूजिंग से कॉल पर बात कर रहा होता है। बात करके सीसी से कहता है कि लूजिंग ने रिंग के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कॉल किया था। उसने कहा कि उसने अपनी लू फैमिली को शांत करने के लिए बस नाटक के तौर पर वो रिंग ऑर्डर कर दी थी और बाद में वो उसके बारे में भूल गया था। सीसी कहती कि हाँ वैसे भी रिंग बनने में सालों लग जाते हैं, उसे याद नहीं होगा, लेकिन तुम गुस्सा तो नहीं हो ना? जैन कहते कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा। सीसी खुश हो जाती है और अपने पॉकेट से एक चॉकलेट बार निकालकर जैन की तरफ करती है। जैन उसके हाथों से ही वो चॉकलेट खा लेता है और दोनों हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में रात को सीसी शावर लेने के बाद बाथरूम से ही जैन को आवाज़ लगाकर कहती है कि मुझे मेरे कपड़े चाहिए। जैन हाँ कहकर उसे खुद की एक शर्ट लाकर दे देता है और कहता है कि आज इसे ट्राई करो। सीसी कहती कि ठीक है और डोर बंद कर देती है। अब जैसे ही सीसी शर्ट पहनकर बाहर आती है तो हम देखते हैं कि जैन डोर के पीछे ही खड़ा होता है और पीछे से सीसी को पकड़ लेता है और फिर उसे गोद में उठाकर बेड पर लेटाकर किस करने लग जाता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सीसी जब अपने लो फर्म के कॉन्फ्रेंस रूम में बैठी होती है तो मीटिंग के बाद वही उससे कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि लूजिंग की फिर पिटाई हुई है। सीसी कहती कि क्या फिर से जिजे ने हाथ उठाया। वही कहती कि नहीं, इस बार सॉन्ग ने पीटा है। सीसी हैरान होकर कहती कि क्या? वही कहती कि हाँ मुझे यूरी ने बताया कि सॉन्ग ने उसे किसी रीजन से पीटा है और मुझे ये भी पता है कि आप और मिस्टर सॉन्ग बहुत क्लोज थे, बिल्कुल बचपन के लवर्स की तरह। सीसी कहती कि तुम नहीं सुधरोगी, ये बोलकर वो चली जाती है। देन सीसी ऑफिस में जाकर सॉन्ग को मैसेज करके कहती है कि मुझे पता चला कि तुम चाइना आए हो, चलो साथ में लंच करते हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी। सॉन्ग कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, हस्बैंड को किसी और दिन ले आना। वो कहती कि ठीक है। दूसरी तरफ जैन जब ऑफिस में होता है तो उसे जाओ का कॉल आता है जो कहती कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैन कहता कि हाँ बताओ। जाओ कहती कि कॉल पे नहीं, मुझे 1 बजे रेस्टोरेंट में मिलो। जैन कहते कि ठीक है। देन वो सीसी को मैसेज करके इसके लिए परमिशन लेता है तो सीसी हाँ कह देती है। नेक्स्ट सीन में जैन जाओ के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहाँ पर वो जाओ को कहता है कि तुम्हें क्या कहना है। जाओ कहती कि तुम सॉन्ग को जानते हो। जैन कहता कि नहीं। जाओ कहती कि उसने ही लूजिंग को मारा है। जैन कहता है लेकिन वो तो जेजे था ना। जाओ झूठ बोलकर कहती है कि नहीं वो जैंग ही था, उसने ही सीसी की वजह से लूजिंग को पीटा था। एक्चुअल में सीसी और सॉन्ग चाइल्डहुड लवर्स थे, यहाँ तक कि जब कॉलेज में सीसी का पेट सेंसिटिव हो गया था तब सॉन्ग ही उसके लिए खाना बनाया करता था। जैन कहते कि तो तुम कहना चाहती हो कि सीसी को सॉन्ग नाम का एक बंदा पसंद करता है, लेकिन क्या करे, मेरी वाइफ है ही इतनी अच्छी, उसे कोई भी पसंद कर सकता है, लेकिन मुझे तो मेरी वाइफ पर पूरा भरोसा है। जाओ सोचती कि ये इनसिक्योर क्यों नहीं हो रहा। तभी वो जैन को कहती कि क्या हो अगर तुम्हें पता चले कि वो दोनों छिपकर साथ लंच कर रहे हैं। जैन कहते कि तुम्हें पता है ना, ऐसे र्यूमर्स फैलाने के लिए मैं तुम्हें जेल भी भेज सकता हूँ। जाओ कहती कि तुम्हें विश्वास नहीं है ना, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। सीसी इसी रेस्टोरेंट में सॉन्ग के साथ अकेले लंच कर रही है।
जाओ जैन को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर सीसी और सॉन्ग लंच कर रहे होते हैं। वो देखती है कि सीसी और सॉन्ग के साथ उनके असिस्टेंट भी साथ में बैठे होते हैं, जिसे देखकर जाओ सोचती है कि ये कैसे हो सकता है। तभी वही जाओ को कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। जाओ कहती कि कुछ नहीं, बस मैंने भी किसी के साथ अपॉइंटमेंट ली थी। सीसी जैन को देखकर कहती है कि तुमने लंच किया। जैन कहते कि नहीं। सीसी कहती कि आओ साथ में करते हैं। जैन वहाँ आकर बैठ जाता है और जाओ डर कर भाग जाती है। देन सीसी जैन को सॉन्ग से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये मेरे बचपन का फ्रेंड है, इसे किसी केस में मेरी हेल्प चाहिए थी, इसीलिए हम यहाँ पर बात करने आए थे। वो सॉन्ग को भी जैन से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है कि ये मेरे हस्बैंड हैं। सॉन्ग कहते कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना था, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में सीसी जैन के साथ रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी होती है और सॉन्ग को कहती कि मैं अभी एक डिवोर्स केस में बिजी हूँ, इसलिए तुम लॉयर हान से कांटेक्ट कर सकते हो, वो इस फील्ड में बहुत अच्छे हैं। सॉन्ग कहते कि ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना। वो कहती कि मैंने सुना है कि तुमने लूजिंग को पीटा था, क्या ये सच है। सॉन्ग कहते कि हाँ, उसने जल्दबाजी में एक गलत प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर दी थी, इससे मुझे बहुत नुकसान हुआ था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। सीसी कहती कि ठीक है, जब तुम वापस जाओगे तो इन्फॉर्म कर देना, मैं अपने हस्बैंड के साथ तुम्हें ड्रॉप करने आऊँगी। ये बोलकर वो जैन के साथ चली जाती है। जैन और सीसी की जोड़ी को देखकर सॉन्ग भी खुश हो जाता है। अब जाते जाते सीसी जैन से कहती कि मुझे लगता है कि जाओ लूजिंग को रंगे हाथों पकड़ने के लिए रेस्टोरेंट आई थी, है ना। जैन कहता है कि नहीं, वो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। सीसी कहती कि क्या, लगता है उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में लेकर जाना होगा। तुम्हें कोई गलत फहमी ना हो, इसलिए मैं बताना चाहूँगी कि मेरे और सॉन्ग के बीच में कुछ भी नहीं है। और वो कॉलेज में मेरे लिए खाना लाया करता था, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरा पेट सेंसिटिव था और मेरे भाई ने उसे ऐसा करने को कहा था, और कुछ नहीं। जैन कहते कि टेंशन मत लो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो जावी थी जिसे तुम पर शक था। सीसी खुश हो जाती है और दोनों वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद जैन और सीसी कार में जाकर बैठ जाते हैं। जैन कार में ही उसे किस करने लग जाता है। सीसी जैन को टिश्यू देती है जिससे वो अपने लिप्स से लिपस्टिक साफ कर सके। तभी सीसी को लो फोम से कॉल आता है, तो सीसी कहती कि मैं अभी आती हूँ। जैन कहते कि क्या मैं भी साथ चल सकता हूँ। सीसी कहती कि क्यों नहीं। ये बोलकर वो खुद जैन के लिप्स से लिपस्टिक साफ करने लग जाती है और कहती कि तुम्हारे लिप्स बहुत प्यारे हैं। जिसके बाद सीसी अपने ऑफिस में होती है और वही से बात कर रही होती है, जो कि सीसी से कहती है कि तुम्हारे हस्बैंड तो तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ पर आ गए हैं, वो सच में कितने पॉजिटिव हैं। ये बोलकर वो सीसी की लिपस्टिक देखकर उसे टीज करने लग जाती है कि तुम लिपस्टिक ठीक करना भूल गई हो, जिससे सीसी नर्वस हो जाती है। तभी जैन वहाँ जाता है, वही उन्हें अकेला छोड़कर चली जाती है। जैन सीसी से कहता है कि तुम क्या बात कर रहे थे। सीसी कहती कि कुछ नहीं, बस वहाँ मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही थी। देन सीसी कहती है कि तुमने यहाँ आकर मेरी हेल्प की, उसके बदले मैं तुम्हें डिनर करवाऊंगी। जैन कहते कि सिर्फ डिनर। वो कहती कि तो तुम्हें क्या चाहिए। जैन कहते कि आज रात पे मेरी शर्ट पहन कर आना। तो सुनकर सीसी कहती कि तुम नहीं सुधरोगे। जिसके बाद जैन और सीसी एक रेस्टोरेंट में बैठकर साथ में डिनर कर रहे होते हैं। तभी जैन एक बॉक्स सीसी की तरफ करता है। सीसी कहती कि ये क्या है। वो कहते कि खुद ही देख लो। सीसी बॉक्स ओपन करती है जिसमें एंकलेट होती है, जो देखकर सीसी कहती कि ये भी एक ब्रेसलेट की तरह ही है, बस थोड़ी अलग। जैन कहते कि घर जाते मैं तुम्हें इसे पहना दूंगा। सीसी कहती लेकिन क्यों। वो कहते कि मेरा मन है। वो कहती कि ठीक है और दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। नेक्स्ट दिन में जैन जब रात में अपने बेडरूम में बैठा होता है तो सीसी शावर लेकर आती है और उसने जैन के कहने पर उसकी शर्ट ही पहनी होती है। जैन उसे देखकर उसे बेड पर आकर बैठने को कहता है और सीसी के बैठने के बाद वो खुद नीचे बैठकर उसे अपने हाथों से एंकलेट पहनाने लग जाता है, जिसे देखकर सीसी कहती कि तुम मुझे एंकलेट क्यों पहना रहे हो। वो कहते हैं क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। जैन उसे एंकलेट पहना देता है, जो देखकर सीसी अपने पैरों से ही जैन के साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देती है। जैन उसके पैरों को पकड़कर उसे बेड पर लिटा देता है और उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में सीसी जैन को हक करके बेड पर बैठी हुई होती है। जैन कहता है कि स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि हम दोनों के बीच प्यार नहीं हो पाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सीसी कहती कि तो अब कैसा है। जैन कहता कि अब मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारी चिंता होती है, यहाँ तक कि मुझे जेलसी भी होती है। जो सुनकर सीसी जैन को किस कर देती है और कहती कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जैन भी उसे किस करने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में रात को जैन सीसी को फायरवर्क शो दिखाने के लिए एक पार्क में लेकर आता है। सीसी कहती है कि कहीं तुम मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाले हो। जैन कहते कि ये तुम्हें कैसे पता। सीसी कहती कि इतनी रात को तुम मुझे यहाँ पर और क्यों लाओगे। जैन कहते कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट हो। सीसी कहती कि तो अब चलो नील डाउन होकर प्रपोज करो। जैन नीचे बैठ ही रहा होता है, लेकिन सीसी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती कि इससे पहले कि तुम मुझे प्रपोज करो, मुझे कुछ कंफर्म करना है। ये बोलकर वो जैन के क्लोज आती है और उसे किस करने लग जाती है और फिर कहती कि मैंने कंफर्म कर लिया है। जैन कहता कि किस चीज़ का।
सीसी कहती कि यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जो सुनकर जैन खुश हो जाता है। सीसी जैन को अपनी रिंग दिखाती है और कहती है कि तुम्हें मुझे प्रपोज करने के लिए नील डाउन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो सुनकर जैन खुश हो जाता है और दोनों साथ में फायरवर्क्स को एंजॉय करने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।